जय भीम आप सभी को। आप सबका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल सम फैमिली पे। आज का ये जो वीडियो है उसका उद्देश्य सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि इस वीडियो का उद्देश्य क्या है। आज का ये जो वीडियो बन रहा है उसका पर्पस किस पर्पस से बना रहा है। तो अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव होंगे या फिर अखबार वगैरह पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा कि हाल ही में जो है कि हमारे भारत के 14वें उपराष्ट्रपति जी जो है कि जगदीप धनखड़ उन्होंने हाल ही में इस्तीफ़ा दे दिया है। तो आज का ये जो वीडियो है इसका यही उद्देश्य है कि हम उनके बारे में जो है कि उनका पर्सनल लाइफ के बारे में, उनका पॉलिटिकल करियर के बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें हम लोग जानेंगे। उतना ही जानेंगे जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जो आगे आने वाले एग्ज़ाम्स हैं, कुछ किसी भी एग्ज़ाम्स में पूछे या उसी टॉपिक को सिर्फ हम जानने की कोशिश करेंगे, है ना। उसी पॉइंट को हम जानने की कोशिश करेंगे। तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि उसका रूपरेखा क्या है, हम किस तरीके से जो है कि वीडियो को किस तरीके से उनके जो है कि उनके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो है कि हम उपराष्ट्रपति जो कि जगदीप धनखड़ है, 14वें उपराष्ट्रपति हैं, उनको हम सबसे पहले जानेंगे क्यों उन्होंने इस्तीफ़ा क्यों दिया, है ना। उसके बाद जानेंगे कि उन्होंने इस्तीफ़ा कैसे दिया, मतलब ये होता है ना कि किस तरीके से इस्तीफ़ा उन्होंने दिया। तो पहले क्यों का जवाब जानेंगे, उसके बाद कैसे जानेंगे। इसके अलावा हम लोग उनके कार्यकाल के बारे में समझेंगे, यानी कि वो कब उपराष्ट्रपति बने थे, इस्तीफ़ा दिए, तो उनका कार्यकाल कितने वर्षों का रहा। इसके अलावा उनके राजनीतिक दल से संबंधित चीज़ों को जानेंगे कि उनका राजनीतिक दल कौन सा था, किस दल से वो उपराष्ट्रपति बने थे। पेशा, उनकी पेशा उनके बारे में जाने कि उनकी पेशा क्या था। इसके अलावा उनका व्यवसाय मतलब क्या था, इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद जो है कि उनकी कुछ पर्सनल लाइफ के बारे में भी हम जानेंगे कि उनका जन्म वगैरह कहाँ हुआ, इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो चलिए ज़्यादा समय बिना गंवाए हम अपनी वीडियो स्टडी को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले एक चीज़ बोलना चाहेंगे कि अगर आपने जीवन में कोई बड़ा सपना, कोई बड़ा गोल अचीव करने के लिए सोचा है ना, तो कुछ ना कुछ बड़ा बलिदान आपको देना ही पड़ेगा। क्योंकि ये इतिहास गवाह है कि बड़े सपने जो है ना बड़ी बलिदान मांगते हैं, समझे ना। तो अगर आपने कोई बड़ा सपना देखा है तो अपने आप को उस तरीके से जो है कि उसके अनुकूल ढालिए खुद को, हर परिस्थिति से लड़ने की जो है कोशिश कीजिए, है ना। और इसका सबसे बेस्ट रामबाण इलाज है इग्नोर करना। इग्नोर करना मतलब छोटी छोटी चीज़ों को जो इग्नोर करते जाइए। अपने रास्ते में, अपने जो गोल है उसके जो रास्ते हैं, उस रास्ते में बहुत सारे भटकाव आएंगे, तो उन सारे जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उनको इग्नोर कीजिए, है ना। उसी तरीके और अपने रास्ते पर, अपने गोल पर फोकस रखिए, उस पर ध्यान रखिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्यों, तो देखिए उपराष्ट्रपति जी जो कि इस्तीफ़ा दे दिए हैं, उन्होंने अपने इस्तीफ़ानामा में जो है कि अपने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए जो है कि ये बोले हैं कि हम अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, इस वजह से जो है कि हम उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफ़ा दे रहे हैं, है ना। तो इसके पीछे क्यों, अंदर जो पॉलिटिकल रीजन है उसके वो कोई उसमें कुछ अलग बात है ना। तो उसके पीछे उसमें हमको नहीं पढ़ना है रीजन, क्योंकि हमको एग्ज़ाम देना है और एग्ज़ाम में सिर्फ पेपर पर लिखी हुई चीज़ें मायने रखती है कि इस्तीफ़ानामा में क्या रीज़न दिया है उन्होंने, उस चीज़ को सिर्फ हम पढ़ेंगे। तो उन्होंने सीधा स्पष्ट रूप से लिखा है कि वो अपने स्वास्थ्य कारणों को लेकर के जो है कि इस्तीफ़ा दे रहे हैं। उसके बाद कैसे दिए हैं, तो इस्तीफ़ा देने का एक रूल होता है कि जो है कि भारत के जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उनको जो है कि एक इस्तीफ़ानामा लिखे हैं वो। और उसी इस्तीफ़ानामा में जो है कि इस बात की चर्चा हुई है कि संविधान के आर्टिकल 67 ए के तहत, यानी कि 67 ए के तहत उन्होंने जो है कि उपराष्ट्रपति पद से जो है कि इस्तीफ़ा दे दिए हैं। कौन सा आर्टिकल, 67 ए का हवाला देते हुए, याद रखिएगा, यहाँ पे सवाल पूछता है, ये लिख देते हैं आर्टिकल 67 ए या फिर 1 का जो भी बोलिए, ये ही लिख दे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये हो गया कि उन्होंने कैसे दिया, क्यों दिया। इसके अलावा जो है कि उनका कार्यकाल जो है कि कब से कब तक था। तो देखिए 11 अगस्त 2022 को जो है कि उन्होंने उपराष्ट्रपति का पद जो है कि ज्वाइन किया था,
है ना, कब 11 अगस्त 2022 को। और अभी जो है कि 22 जुलाई 2025 को जो है कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। यानी कि उनका कार्यकाल 2022 से लेकर 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। तो 2022 से 5 साल कितना हो गया, 27 तक होना चाहिए था, लेकिन बीच में उनकी स्वास्थ्य कंडीशन खराब हुई, जिस वजह से जो है कि 25 में यानी कि 22 जुलाई 25 को जो है कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अब आइए हम चर्चा कर लेते हैं उनके जो राजनीतिक दल की, वो किस राजनीतिक दल से हैं, है ना। तो उनका जो राजनीतिक दल है वो है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, जिसके मुखिया अभी फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। वो उसी दल से थे, यानी कि बीजेपी से थे। इसके बाद उनका पेशा क्या था, तो देखिए पेशे से उन्होंने, वो एक वकील थे, है ना, उन्होंने बैरिस्ट्री की थी, उन्होंने एलएलबी की पढ़ाई की थी। तो पेशे से उनका वकालत करते थे। व्यवसाय की बात करें तो उनका व्यवसाय जो है कि पॉलिटिकल था, मतलब कि राजनीतिज्ञ थे, राजनीति में एक्टिव थे ज़्यादातर। उनका वैसे से अब जो है कि काम चलता था, राजनीति में पूरा एक्टिव थे। तो ये हो गया उनका जो है कि थोड़ा सा पॉलिटिकल, जो भी हमको मतलब जरूरी था वो जानने के लिए। अब आगे देखते हैं उनकी जो थोड़ी बहुत पर्सनल लाइफ से इंफॉर्मेशन है, उनके बारे में देखते हैं। देखिए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, एक बात याद रखिए कि उन्होंने 14वें उपराष्ट्रपति थे। ये जो नंबर है ना, याद रखिएगा, 14वें उपराष्ट्रपति थे। उनका जन्म, सबसे पहले कि उनका जन्म कब हुआ था, तो 18 मई 1851, यहाँ पर देखिए डेट लिखा हुआ है, 18 मई 1851 ईस्वी को जो है कि वो राजस्थान के झुंझुनू जिले के किठाना गांव में हुआ था। थोड़ा अटपटांग नाम है, बट याद रखना पड़ेगा हम लोगों को। राजस्थान के झुंझुनू जिले के किठाना गांव में जो है कि उनका जन्म हुआ था। इसके बाद जो है कि उनके पिता का जो क्या नाम था, थोड़ी सी ये भी इंफॉर्मेशन जान ले, पता नहीं कोई पूछ ही दे तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना, किसी एग्जाम में पूछ देता। तो पिता का नाम गोलक चंद है। उनके जगदीप धनखड़ जी के पिता का नाम गोलक चंद, माता का नाम केसरी देवी है, पत्नी का नाम डॉक्टर सुदेश धनखड़ था, सुदेश धनखड़। पुत्री का नाम कामना धनखड़ था। इसके अलावा उन्होंने जो एजुकेशन ली थी वो राजस्थान विश्वविद्यालय से जो है कि उन्होंने अपनी एलएलबी की शिक्षा प्राप्त की थी। कहाँ से, राजस्थान विश्वविद्यालय। उनका जन्म भी कहाँ हुआ था, राजस्थान के झुंझुनू जिले में। और एलएलबी की शिक्षा उन्होंने कहाँ से ली थी, तो राजस्थान विश्वविद्यालय से। इसके अलावा जो है कि 1990 इसमें वो राजस्थान के जो हाई कोर्ट है उसमें उन्होंने वकालत भी की थी। फिर सुप्रीम कोर्ट में भी 1990 के आसपास ही जो है कि वकालत किए थे। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में जो है कि वो वकालत कर रहे थे। और जो राजस्थान हाई कोर्ट है उसमें वरिष्ठ, वो मतलब एक वकील होता है ना सबसे ऊपर लेवल का, उस टाइप के वकील थे। इसके बाद जो है कि उन्होंने 30 जुलाई 2019 से लेकर के 18 जुलाई 2022 तक, 30 जुलाई 19 से 18 जुलाई 22 तक, 2022 तक पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में जो है कि गवर्नर के रूप में वो काम कर चुके हैं। तो ये थी हमारे भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी के बारे में, उनकी कुछ पॉलिटिकल और पर्सनल लाइफ से संबंधित इंफॉर्मेशन। आशा करते हैं कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। हमारी अगली वीडियो जो होगी उपराष्ट्रपति से संबंधित होगी, कि उपराष्ट्रपति के बारे में संवैधानिक प्रावधान क्या क्या किया गया है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। अगले मिलते हैं फिर अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम।